हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम वैसे इससे पहले वाली क्लास में हम जो बात कर रहे हैं जियोग्राफी में बात कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने ग्रुप ऑफ आइसलैंड देखे थे और ग्रुप ऑफ आइसलैंड में हमने 2 क्लास किए हुए हैं। ठीक है, ये तीसरा क्लास है और आज आप लोगों का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम भारत में नदी तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे, देखिएगा, हम अरब सागर में स्थित भी बात कर लिए लक्षद्वीप के बारे में और बंगाल की खाड़ी में स्थित जो है आप लोगों का बोलना चाहिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात कर लिए। अब जो भारत में अन्य द्वीप है जो महत्वपूर्ण है इनके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, मैं यहाँ पर नोट कर लिया हूँ, इसमें कुछ कम ज़्यादा जो भी होगा पूरा आपको क्लियर कराया जाएगा। आप लोग भी साथों साथ नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। जो भारत में हमारा जो अन्य द्वीप है उसके बारे में जानते हैं। अन्य द्वीप में देखिए आप लोग, सबसे पहले द्वीप समूह ग्रुप ऑफ आइसलैंड में सबसे पहले हम अरब सागर में स्थित कुछ अन्य द्वीप के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए सॉल्सेंट द्वीप, इसको याद रखना है। ये सॉल्सेंट द्वीप कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप है, ये एक पॉइंट नोट करना है आपको। दूसरा, मुंबई और थाने जो शहर है इसी द्वीप पर बसा हुआ है, ये एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको। ये जो है मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है, ये भी आप लोगों की बोलना चाहिए। कहाँ पर? यहीं पे है सॉल्सेंट द्वीप में। आपका मुंबई राजधानी महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई, ये यहीं पर है। यानी पूरा मुंबई जो है आप लोग के सॉल्सेंट द्वीप पर बसा हुआ है, ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जनसंख्या में सबसे बड़ा द्वीप अगर देखें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा द्वीप भी आप लोगों का क्या है तो बोलना चाहिए सॉल्सेंट द्वीप है। मुंबई नगर जो है इसी पे बसा हुआ है, पहले से बता दिया हूँ। तो ये सॉल्सेंट द्वीप के बारे में याद रखना है। अरब सागर में स्थित है, महाराष्ट्र वाले एरिया में स्थित है। मुंबई थाने इसी शहर में बसा हुआ है। सबसे ज्यादा आबादी वाला जो है जनसंख्या वाला द्वीप बोला जाता है इसको, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, आपको ध्यान रखना है। एलिफेंटा द्वीप अरब सागर में महाराष्ट्र में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर है। कितने? गेटवे ऑफ इंडिया जानते हो, जॉर्ज पंचम और उसकी महारानी जो है मैरी भारत यात्रा पर आई थी, भारत आई थी, ठीक है, या भारत आए थे, ठीक है। उनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था 1911 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर है ये 2 द्वीप ध्यान रखिए, सॉल्सेंट, एलिफेंटा। इसके बाद आते हैं वेलिंगटन द्वीप। आपको पता है ये वेलिंगटन द्वीप जो है आप लोगों का कहाँ पर है तो ये केरल में है। केरल राज्य के कोच्चि शहर का भाग है, बोला जाता है वेलिंगटन द्वीप को। समझना है बात। सबसे लंबा द्वीप भी बोल सकते हैं, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, बाकी इतना ध्यान रखना वेलिंगटन द्वीप केरल राज्य की कोच्चि शहर का भाग है। यहीं पर आप लोगों का बोल सकते हैं इससे पहले जो है भारत का सबसे छोटा NH हाईवे NH47 ये जो है इसी पे था, बोल सकते हैं 5-6 किलोमीटर लंबाई थी उसकी, पर अभी वर्तमान में सबसे छोटा जो हो गया है वो है NH बोल सकते हैं 327 भी करके बोलना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। बोलना चाहिए मैची पुल से पानी टंकी तक के हैं, ये इसको अभी बाद में बता देंगे। अभी फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि वेलिंगटन द्वीप जो है केरल राज्य की कोच्चि शहर का भाग है। ओके, दूसरा बात करते हैं खाड़िया बेट। खड़िया बेट, आलिया बेट, ये कहाँ पर है? नर्मदा, नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने पर है। ये क्या है आपके? तो आपको इसमें ध्यान रखना है ये नदी द्वीप है। मैंने बोला था ना, द्वीप कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सागर में हो सकता है, झील में हो सकता है, महासागर में हो सकता है, नदी में हो सकता है। तो खड़िया बेट, आलिया बेट जो है नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर है और ये कहाँ पे होगी तो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त, ये कहाँ पर होगी? गुजरात में। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ये गुजरात, ये
पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब आता है माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप कहाँ पर है? तो असम में ध्यान रखना है। माजुली द्वीप असम में है। और असम में कौन से नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये भी एक नदी द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसको माना जाता है। यह देश का पहला द्वीपीय जिला भी है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये भी एकदम 100% आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है, ये बड़ा द्वीप बोल सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ये कहाँ पे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। वैसे तो उत्तर अमेरिका का भाग है, वो लगभग उससे सटा हुआ है, बट ये डेनमार्क के अधीन है। डेनमार्क कहाँ का देश है? तो यूरोप महाद्वीप का देश है। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? आपको ध्यान रखना है कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन करके। ये भी आप पॉइंट नोट कीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछता है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप आप ध्यान रखिएगा बोर्नियो द्वीप है। ये बोर्नियो द्वीप है, ये प्रशांत महासागर वाले एरिया में आता है। आप ध्यान रखिएगा ये है कहाँ, कौन से देश के अंतर्गत? इंडोनेशिया वाले भाग में है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो आपको ध्यान रखनी है मेरे प्यारे दोस्त, जकार्ता है। ठीक है, जकार्ता। भारत का सबसे बड़ा द्वीप अगर बोलता है तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार है। कौन सा है? ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का भाग है। हमारे जो है देश का दक्षिणतम बिंदु यहीं पर है। आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं मैं, आप ध्यान रखिए, साथों साथ नोट करते हुए चलिएगा। तो क्या विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो और भारत का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार, ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये क्या है, ये देखो ये आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का, सर क्रीक। ये 96 किलोमीटर लंबा एक जलीय दलदली क्षेत्र है। आप ध्यान रखिएगा ये कच्छ के रण में है ना, और भारत पाक के मध्य है। कहाँ पे है? भारत पाक मध्य है। आप ध्यान रखिएगा भारत के कौन सा? गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मध्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भारत के अधिकार में है अभी प्रेजेंट में, ये ध्यान रखना है। ये विवादित क्षेत्र है। आपसे पूछता है सर क्रीक क्या है? तो 96 किलोमीटर लंबा एक जलीय दलदली क्षेत्र है, कच्छ के रण में, भारत पाक के मध्य है, गुजरात सिंध प्रांत के मध्य बोल सकते हैं। सिंध पाकिस्तान, गुजरात जो है भारत के अधिकार क्षेत्र में है, ये भी ध्यान रखना है। ये विवादित क्षेत्र है, इसको भी 100% याद रखना है। अब आती है बात कोरी क्रीक। ये देखिए यहाँ कोरी क्रीक लिखा हुआ है, तो ये कोरी क्रीक में आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त। कोरी क्रीक निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है करके बोला जाता है। ये भारत और पाक के मध्य सीमा निर्धारण करती है। ये भी क्या है? ये आप लोगों का एक दलदली क्षेत्र है। क्या है? दलदली क्षेत्र है। और ये कहाँ पे है? कच्छ के रण। और कच्छ के रण कहाँ पे है? आपको पता है गुजरात में है कच्छ के रण। ठीक है, इनको सबको जैसे जैसे बोला जा रहा है आपको पॉइंट नोट करना है। कोरी क्रीक निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है। ठीक है, भारत पाक के मध्य सीमा निर्धारण करती हैं और ये जो है दलदली क्षेत्र है और कच्छ के रण में स्थित है। ये 100% आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब देखते हैं भाई हम बंगाल की खाड़ी में स्थित अन्य द्वीप के बारे में। बंगाल की खाड़ी में बात कर रहे हैं। अंडमान निकोबार तो प्रमुख द्वीप हो जाएगा, वहां पर आप लोगों को बता दिया गया है। तो इसमें व्हीलर द्वीप, ये देखिए व्हीलर द्वीप आप लोगों को कहां पर है? तो ये उड़ीसा में, एकदम स्पेशल ध्यान रखना है। ब्राह्मी नदी के मुहावना पर करके लिख सकते हो, तट ज्यादा दिक्कत करेगा, मुहावना पर, ब्राह्मी नदी के कहां पर? मुहावना पर। ठीक है, यहाँ से क्या होता है? तो मिसाइल परीक्षण होता है। क्या होता है भैया? ये मिसाइल परीक्षण के लिए क्या है? फेमस है, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान नाम क्या है इसका पता है? वर्तमान नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। वर्तमान नाम क्या है इसका? अब्दुल कलाम द्वीप है। बहुत जबरदस्त, याद रखिए आप लोग। आपको पता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एकदम 100%, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। तो क्या ध्यान रखना है? व्हीलर द्वीप ओडिशा में, ब्राह्मी नदी मुहावना पर, मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान नाम इसका अब्दुल कलाम द्वीप है और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम को। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं बंगाल की खाड़ी में श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप ये कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में। ये जो है पुलिकट झील के पास में। कहां पर है? पुलिकट झील। पुलिकट झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी में, पुलिकट झील के पास है। ये भी ध्यान रखना है। ये जो है श्रीहरिकोटा द्वीप को, ठीक है, ये श्रीहरिकोटा जो द्वीप है,
क्या करता है पता है? पुलिकट को या पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। यहां से क्या होता है, इसरो जानते हो ना, इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ पर क्या है, इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। ये जो है आप लोगों का जो है इसरो द्वारा संचालित है श्रीहरिकोटा, जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आपको फिर ध्यान रखना है, अभी जो चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ है वो कहाँ से हुआ है, यही श्रीहरिकोटा द्वीप से हुआ है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसरो का केंद्र जो है वहीं पर है, आप लोगों का बोल सकते हैं प्रक्षेपण केंद्र, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र करके। और अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक किसे माना जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विक्रम साराभाई को माना जाता है। इसरो का स्थापना कब हुआ था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का इसका स्थापना हुआ था 1969 में। ये 1969 में मतलब 1969 में। देखिएगा ये जो है यहाँ पे जो प्रक्षेपण केंद्र है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, इसका नाम क्या है आपसे पूछा जाता है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या लिखोगे वहां पे, जो इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है उसको किस नाम से जानते हैं, श्रीहरिकोटा में जो स्थित है उसको तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसरो का प्रमुख कौन है, अभी इधर मिटा दे रहे हैं, 1 सेकेंड का समय दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग, फिर बढ़ते हैं सामने, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इसरो प्रमुख कौन है अभी, तो यहाँ पर ध्यान रखिए इसरो प्रमुख आप ध्यान रखिएगा, इसरो प्रमुख कौन है अभी, इसरो प्रमुख है एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ है, सोमनाथ। आप ध्यान रखिएगा इससे पूर्व कौन था, तो पूर्व में आप ध्यान रखिएगा, पूर्व में आपका आ जाएगा के सीवन। क्या आ जाएगा, के सीवन करके क्या लिखना है, के सीवन पूर्व में। अभी वर्तमान में आप लोगों का एस सोमनाथ है, ठीक है। अब और 3 ठो और द्वीप है, फटाफट बता दे रहे, इधर मिटा रहे हैं, आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, आज थोड़ा सा फास्ट ले रहे कम समय में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी वाले बचा हुआ है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, एक है गंगा सागर द्वीप, एक क्या ध्यान रखना है, गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप करके, गंगा सागर द्वीप ये कहाँ पर है, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो है बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल खाड़ी आप लोग साथों साथ लिखते चलिएगा। ये जो है हुगली नदी मुहाने पर है, हुगली नदी मुहाने पर, हुगली नदी मुहाने पर आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पर, तो वेस्ट बंगाल में। कहाँ ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल में ध्यान रखना है प्यारे दोस्त, कहाँ पर ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। यहाँ प्रतिवर्ष आप ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष क्या लिखना है, प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति करके लिख लेना, मकर संक्रांति मेला लगता है, ठीक है। गंगा सागर मेला लगता है, कौन सा मेला लगता है, गंगा सागर मेला। कौन सा मेला लगता है, गंगा सागर मेला, ये आप ध्यान रखिएगा, गंगा सागर मेला, क्लियर है, गंगा सागर मेला। फिर अब ये भी क्लियर है, गंगा सागर मेला लगता है, ये ध्यान रखिएगा, लगता है, जैसे भी लिखना मेला लगता है, ठीक है, मेला लगता है। अब एक आ जाइएगा, आप ध्यान रखिएगा, एक आता है पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप, पंबन द्वीप। तो ये पंबन द्वीप कहाँ पर है, तो आप ध्यान रखिएगा, भारत प्लस आपके श्रीलंका मध्य करके, श्रीलंका तमिलनाडु जानते हो ना, वो वाले भाग में श्रीलंका, तमिलनाडु वाले भाग में आप ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु। और यहाँ पे ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है, मन्नार की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में, मन्नार खाड़ी में स्थित करके ध्यान रखना है, स्थित। और आप ध्यान रखिएगा बंगाल खाड़ी भी लिख सकते हो, मन्नार खाड़ी है ना, बंगाल खाड़ी का हिस्सा है, बंगाल खाड़ी का भाग करके लिख लीजिएगा, बंगाल खाड़ी का भाग है, ये भी आप ध्यान रखिए, है ना। भारत ये जो है ना पंबन द्वीप, यहाँ पे आप लोग ये भी ध्यान रखिए, पंबन द्वीप में जो बोल सकते हैं ये आदम ब्रिज या राम सेतु का ही भाग है। आदम ब्रिज है वहां पे जानते हैं, आदम ब्रिज और किसका भाग है, और राम सेतु का भाग है। राम सेतु आप ध्यान रखिएगा, राम सेतु का
का भाग है। किसका भाग है? तो आप ध्यान रखिएगा, राम सेतु का भाग है, ये क्लियर रखिए आप लोग। ठीक है, इसको और दूसरा नाम इसका, दूसरा नाम आप ध्यान रखिएगा, दूसरा नाम रामेश्वरम द्वीप। इसको क्या बोलते हैं? रामेश्वरम द्वीप करके। क्या ध्यान रखना है? रामेश्वरम द्वीप करके, समझना है बात, रामेश्वरम द्वीप। और एक लास्ट बच गया मेरे प्यारे दोस्त, रामेश्वरम द्वीप के बाद में एक ध्यान रखेंगे हम लोग, जो है हमारा रामेश्वरम द्वीप के बाद में एक ही बचा है, न्यूमूर द्वीप। कौन सा लेना है? न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप आप ध्यान रखिएगा, न्यूमूर द्वीप, इनको मिटा रहे हैं, यहाँ पर कहीं भी लिख दे रहे हैं, ये न्यूमूर द्वीप। क्या लिखना है? न्यूमूर द्वीप, न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप ये कहाँ पे है? तो आप ध्यान रखना, भारत प्लस बांग्लादेश, बांग्लादेश है ना, दोनों में है, बोलना चाहिए बांग्लादेश। न्यूमूर द्वीप भारत प्लस बांग्लादेश, बंगाल खाड़ी में कहाँ पे ध्यान रखना है? बंगाल खाड़ी में, है ना, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में आएगा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, गंगा नदी मुहाने पर, गंगा नदी मुहावने पर आप ध्यान रखिएगा, मुहावने पर, गंगा नदी मुहावने पर, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे भी है देख लीजिए, गंगा नदी मुहावने पर। ठीक है, ये जो है बोल सकते हैं दोनों के मध्य है, न्यूमूर द्वीप जो है बंगाल खाड़ी, भारत बांग्लादेश वेस्ट बंगाल। और ये जो है थोड़ा सा ना अधिकार के लिए, अधिकार के लिए क्या था? ये अधिकार के लिए विवादित था। क्या ध्यान रखना है? विवादित करके, विवादित था। ठीक है, और जो है इसका बंटवारा हो गया है, बंटवारा हो गया है, आप ध्यान रखिएगा, बंटवारा हो गया है। यहाँ पर ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, जो है भारत के हिस्से में आया जो द्वीप है, भारत हिस्से में आया द्वीप, द्वीप क्या रहता है? द्वीप जलमग्न रहता है। क्या रहता है? जलमग्न रहता है। आप इतना ध्यान रखिएगा। आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी, भारत बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में गंगा नदी मुहाने पर अधिकार के लिए विवादित था, बंटवारा हो गया है, भारत हिस्से में आया द्वीप जलमग्न रहता है, अभी फिलहाल खुला हुआ है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है आप लोगों को समझ में आया होगा। कल से हम भारत में नदी तंत्र स्टार्ट करने वाले हैं, बराबर रेगुलर पढ़ते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।